हरे कृष्णा। आज हमारा डाउट सीरीज का लास्ट पार्ट है। तो आज हम लोग दो डाउट्स पे फोकस करेंगे। पहला है सती प्रथा और दूसरा है श्राद्ध। मृत्यु के बाद श्राद्ध करते हैं, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जो सती प्रथा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कई बार लोग सती प्रथा को माताओं पे अत्याचार बताते हैं कि सती प्रथा शास्त्रों में है और ये माताओं पे अत्याचार है, सती प्रथा नहीं होना चाहिए, सती प्रथा बंद करो। तो आज हम समझते हैं कि सती प्रथा का मतलब क्या है और उसको पहले करते ही क्यों थे। अगर ये गलत ही है, क्यों करते थे भाई। और हम लोग देखे भी हैं कि जो पद्मावती है, उसका जौहर, जो उसका सती है, सती जो सती प्रथा का उसने पालन किया, वो बहुत फेमस हुआ, बहुत प्रचलित है। जैसे पद्मावती, अगर फिल्म देखेंगे आप तो लास्ट में दिखाते हैं कि बहुत सारी महिलाओं ने, यानी राजमहल में जितनी महिलाएं थी उन सबने सती कर लिया था अपने आप को। तो सती का मतलब क्या है? देखिए, सती का मतलब हिंदी में होता है पवित्र या पवित्र स्त्री, उसको सती बोलते हैं। या पतिव्रता स्त्री को सती बोलते हैं। तो सती प्रथा का मतलब क्या है? सती प्रथा का सिंपल शब्दों में अर्थ ये है कि एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के मृत्यु हो जाने पर अपने आप को आग में डाल देती है, या वो अग्नि जला के खुद उसमें चली जाती है। तो इसको सती प्रथा बोलते हैं। और ये जो है, ये जो कृत्य है, ये जो कार्य है, अग्नि में जाना, ये उस स्त्री का सबसे परफेक्ट स्टेज है, या दिस इज कॉल्ड द परफेक्शन ऑफ वुमेन, कि वो आग में गई है। अब आप बोलेंगे, अरे प्रभु जी ये क्या बोल रहे हैं आप, आग में जाना इस परफेक्ट स्टेज या परफेक्शन ही क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, अभी जो है ना, अभी अभी के एज में सती प्रथा को एक क्रिमिनल अफेयर बोल दिया गया है। क्यों बोला गया है? क्योंकि इस समय, या जो इस समय के एरा में जो लोग हैं, वो जबरदस्ती स्त्री को आग में डालते हैं। जैसे किसी, जैसे अभी भी गांव में होता है कि अगर मान लीजिए किसी स्त्री का पति चला गया है, मर गया, तो उसको वो लोग जबरदस्ती कहते हैं कि तुम सती हो जाओ, तुम आग में कूद जाओ। तो जो पहले सती प्रथा था, उसमें जो स्त्री थी वो अपनी इच्छा से आग में कूदती थी या आग में जाती थी, कोई उसको फोर्स नहीं करता था। ये परफेक्शन है। देखिए, इस समय हम लोग इतने गिर चुके हैं, इतना गिरे हुए एज में हैं हम लोग, कि किसी स्त्री के लिए सती प्रथा का पालन कर पाना असंभव है। क्योंकि आजकल जो पवित्रता है वो रही नहीं गई है। जैसे गांधारी और जो पहले की स्त्रियों ने जो सती प्रथा का पालन किया, सती किया अपने आप को, ये नहीं हो सकता। और सती करती क्यों थी? हाँ, तो मैं कह रहा था, एक अभी एक व्यक्ति आ गया जो मुझे जीन्स बेचने लगा तो मैंने कहा भैया नहीं चाहिए। तो ठीक है, हरी बोल। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ, हम लोग जो स्त्री है वो अब सती प्रथा कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो एक पहले का जो पतिव्रता जो पतिव्रता का जो पावर था वो बहुत हाई था। और जो पति, जो पत्नी आग में कूदती भी थी, या जो स्त्री आग में कूदती भी थी, तो वो कूदती क्यों थी? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा जो पति के साथ जो विरह है, उसका दुख कई गुना ज्यादा है आग में जलने के मुकाबले। मतलब मैं आग में जल जाऊंगी तो इतना दुख नहीं होगा जितना मुझे जीवित रह के अपने पति के विरह से। इसलिए वो अपनी इच्छा से आग में कूदती थी, कोई उसको फोर्स नहीं करता था। और जब यही प्रथा केवल एक फॉर्मेलिटी रह गई कि अरे हाँ, सती प्रथा, सती प्रथा, सती प्रथा एक फॉर्मेलिटी रह गई, और लोग इसको नहीं करना चाहते पर जबरदस्ती कराया जाता है, ये अपराध, ये ठीक नहीं।
आप ये मत बोलिए कि सती प्रथा गलत है। सती प्रथा तो एक स्त्री का अपने पति से जो विरह है, जो पति से जो प्रेम है, उसका प्रदर्शन है। मतलब जो स्त्री सती हो जाएगी, उस वो दिखता है कि वो कितना अपने पति से प्रेम करती थी, कि उसको अपने पति का विरह सहन नहीं हो रहा, तो वो भी आग में अपने आप को अ, डाल देती। तो ये तो पति से जो उसका प्रेम है वो प्रदर्शित होता है सती प्रथा से। लेकिन जब केवल सती प्रथा केवल नाम की रह जाती है और लोग जबरदस्ती करते हैं स्त्री को सती होने के लिए, तब ये अपराध है। तो ये मत कहिए कि सती प्रथा गलत है, लेकिन सती प्रथा का आज पालन जिस तरह से हो रहा है वो गलत है। ठीक है। इसीलिए एक शास्त्र में श्लोक आया है इस बात को साबित करने के लिए। दह्यमाने अग्निभिर देहे पत्युः पत्नी सहो तजे, बहि स्थित पतिम सद्धि तम अग्निम अनुपेक्षत। कि जब एक पत्नी अपने पति को देखती है कि उसकी उसकी जो बॉडी है उसको ले जाया जा रहा है, और उसको ले जाया जा रहा है और उसको आग में जलाया जाएगा, तो वो रह नहीं पाती। उसको सहन नहीं होता कि मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया, मेरे पति का जो शरीर है उसको जला दिया गया, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे? मेरा सब कुछ जो जीवन था मैंने अपने पति को समर्पित कर दिया। ये प्रेम है। बात समझिए, यही प्रेम है। प्रेम ये नहीं होता कि मतलब संग कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, ये हो गया वो हो गया। जो जो एक सैक्रिफाइस है, जो एक समर्पण है, पत्नी का पति से, पति का पत्नी को, वही समर्पण प्रेम कहलाता है। समर्पण है नहीं, सेवा भाव है नहीं, अपने पति को नाम से बुलाना, टॉमी और ये वो जो भी चलता है आजकल, तो ये इज्जत नहीं है। या स्त्री को घमंड है कि देखो मैं ज्यादा ज्यादा पैसे कमाती हूँ, तुम कम पैसे कमाते हो, तुम मेरे गुलाम हो, ये हो वो है। ये सब ठीक नहीं है। ये सब कल्चर आज है। इसीलिए सती प्रथा को लोग समझ नहीं पाते कि आजकल ये समर्पण भाव रह ही नहीं गया है। जब आपको आसपास समर्पण दिखता नहीं है, तो आपको ये समझ आता नहीं है पहले का समर्पण क्या था। इसीलिए आप सती प्रथा को गलत बोलते हैं। पॉइंट ये है, तो पहले पत्नी का पति के लिए बहुत समर्पण होता था, तो वो सहन नहीं कर पाती थी कि मेरे पति जो है उससे विरह हो गया, उनसे वो रहे नहीं रहे अब, तो अपनी इच्छा से वो आग में कूद जाती थी। लेकिन ये सिस्टम आज पॉसिबल नहीं है। वो दिखता है पॉसिबल नहीं है। और जो वेद, जो शास्त्र हैं, हमारे जो वेद हैं, वो आपको प्रिंसिपल पे डील करते हैं, डिटेल में नहीं। जैसे देखिए, कोई सती हो चाहे सती ना हो, ठीक है, लेकिन सती होने के पीछे उद्देश्य क्या था? कि अपने पति से प्रेम, अपने पति के लिए समर्पण भाव। अगर आज किसी के अंदर ये है तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? भाई आपको कौन बोल रहा है कि आप सती हो? लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि जैसे एक समर्पण होना चाहिए, जैसा आपको प्रेम होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो हो कम से कम। ठीक है। और पहले होता क्या था कि जो पति है वो अपने गुरु को फॉलो करता था, बीवी अपने पति को फॉलो करती थी, और सबकी लाइफ बिल्कुल परफेक्ट होती थी। जैसे अगर देखिए, अगर जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है वो आपको भक्ति में मार्गदर्शन करेंगे, आपका पति अच्छा से भक्ति करेगा, आप उसकी सेवा करेंगे, तो आप एक भक्त की सेवा कर रही हो और पति की सेवा कर रही हो, और आपका पति अपने गुरु की सेवा कर रहा है, तो तीनों परफेक्ट है, और तीनों एक अच्छे गंतव्य को प्राप्त होंगे मृत्यु के बाद। ठीक है। और ये भी पॉइंट है कि आजकल जो शादियां हो रही वो तो 30 साल में तो हो रही हैं। 30 साल में तो शादियां हो रही हैं, और उससे पहले कितने बॉयफ्रेंड छोड़े, कितने गर्लफ्रेंड छोड़े। तो समर्पण कैसे आएगा? और यहाँ तक कि अपने पति और पत्नी के बस जाने के बाद लोग जो है पार्टी करते हैं। ये बताइए, से अगर पति की पत्नी चली गई
मतलब उसकी पत्नी, तो लोग बस पार्टी, अरे मेरी पत्नी चली गई, चलो अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया, अब मैं किसी दूसरी स्त्री से बात करना या उसके साथ मिलने जुलने में फ्री हो गया, अब कोई मुझे बोलने वाला नहीं। ये तो मेंटेलिटी लोगों की आज की। बहुत दुखद स्थिति। ठीक है, क्या बोला जाए। यही है कि जो कलयुग के लोग हैं, कलयुग की जो, देखिए कलयुग बेसिकली क्या है ना, जो भक्त नहीं है, या जो अ, वो भौतिकतावाद में लगे हुए हैं, खूब भोगों में लगे हुए हैं, तो वो जो है बस केवल भोग करना चाहते हैं, और वो सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं। उनको ये नहीं है कि मेरी फैमिली कैसे चले, उनको ये है कि मैं अपने परिवार वालों से मैं क्या ले लूं। पहले ही नहीं था। पहले सबका एक दूसरे का समर्पण भाव था, दूसरों के लिए त्याग था। अब त्याग खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट है। और सती प्रथा क्या है, और अगर आप सती प्रथा को देखें तो वो समर्पण दिखाता है, फर्स्ट पॉइंट। और दूसरा, अगर आप सती प्रथा को फोर्स करेंगे किसी किसी के ऊपर, तो वो फिर गुनाह है ही है, फिर वो क्राइम है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ क्राइम नहीं है। आज भी कोई व्यक्ति किसी स्त्री को फोर्स करता है सती होने के लिए, तो वो क्राइम है। यहाँ तक कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के ग्रैंड स्पिरिचुअल मास्टर, उन्होंने सती एक व्यक्ति को स्त्री को सती कराने से रोका। ये उनके जीवनी में आता है कि भक्ति विनोद ठाकुर डीएम थे अपने अपने एरिया के। तो उस एरिया में कोई व्यक्ति जबरदस्ती किसी को सती करा रहा था, तो भक्ति विनोद ठाकुर खुद पहुंच गए थे, उन्होंने रोका, आप ये नहीं कर सकते। अब बताइए। तो हमारे आचार्य भी जानते हैं कि फोर्सफुली ये करना गलत है। अगर कोई अपनी इच्छा से होना चाहता है, या क्या उसका इतना समर्पण लेवल है अपने पति के लिए, तो कोई बात नहीं, तो अच्छी बात। ये पॉइंट है। ठीक है। तो आई होप सती प्रथा पे कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है श्राद्ध। कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम श्राद्ध क्यों करते हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो हम यहाँ पे जो करते हैं पिंडदान वगैरह, वो उनको पहुंचता है नहीं पहुंचता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हम लोग समझने का प्रयास करें। हरे कृष्णा। देखिए श्राद्ध क्या होता है, देखिए पहली बात तो ये समझिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ मैं आ गया, क्या बताऊँ कैसे आ गया, ठीक है, जो भी है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, उसमें कोई भी श्राद्ध सेरेमनी नहीं होती। किसी किसी भी रिलेटिव के मर जाने पे, या किसी भी फैमिली मेंबर के मर जाने पे, केवल वो लोग जहाँ पे वो जिनको दफनाते हैं, यहाँ पे दफनाते हैं तो आसपास कैंडल जला के रख देते हैं, खत्म। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उनका विश्वास रहता है कि एक ही तो जीवन है भाई, हमारे पास एक ही जीवन है, मृत्यु के बाद सब खत्म है। तो मृत्यु के बाद सब, जब आदमी बचा ही नहीं तो क्या करें उसके लिए। आप समझ रहे हैं इसके। मॉडर्न एजुकेशन तो ये तो विश्वास दिला रही है कि लाइफ आफ्टर डेथ है ही नहीं, मृत्यु के बाद जीवन है ही नहीं। तो जब मृत्यु के बाद जीवन है ही नहीं तो क्या, खत्म हो गया बस। मेरे जो पापा थे, मम्मी थे, ये थे वो थे, सब खत्म। कहीं कोई कुछ नहीं है, खत्म सब, एक ही तो जीवन है। पर जो वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, जो शास्त्रों को पढ़ते हैं, वो जानते हैं, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। जैसे हम छोटे थे, बड़े हुए, बड़े से फिर और बड़े होंगे, फिर बूढ़े हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे, बढ़ रहे मतलब जैसे जैसे हम अलग अलग शरीर, जैसे मेरा छोटा जो शरीर था, मतलब बचपने का शरीर था, वो चला गया, पर मैं अभी भी हूँ, ये शरीर मुझे मिल गया। जब मैं थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा, ये शरीर गायब हो जाएगा। तो मैं तो शरीर के अंदर रहते हुए ही शरीरों को छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, ले रहा हूँ। तो जब मेरा फाइनली ये शरीर छूटेगा, तो मुझे एक नया शरीर मिलेगा। मतलब देयर इज लाइफ आफ्टर डेथ। ये लोगों को पता नहीं है, तो वो लोग कुछ करते नहीं है। लेकिन हमारे शास्त्रों में
देखा जाए तो शास्त्रों के नियम अनुसार कर्म कांड होता है, और उस कर्म कांड के अंतर्गत हमें अपने पितरों को, या जो हमारे फोर फादर्स हैं, उनको एक पीरियोडिकली साइकिल में जल और फूड दिया जाता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं पितृपक्ष आ गए, कि हम पितरों को जो फूड और वाटर है वो देते हैं। अब क्या है, जो ये ऑफरिंग होती है, जब हम ये फूड और जो वाटर है, जो भी सामग्री जब हम अपने पितरों को देते हैं, तो उससे पहले हम भगवान विष्णु को उसको ऑफर करते हैं। और उस विष्णु को ऑफर करने के बाद ये जो जो सामग्री है, जो जो विष्णु प्रसाद है, ये उनको मिलता है। क्यों हम विष्णु का प्रसाद देते हैं? क्योंकि विष्णु प्रसाद खाने मात्र से आपके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो अगर बाई चांस आपके जो फोर फादर हैं, उन्होंने बहुत पाप किया है, और उस पाप की वजह से उनको अगर भौतिक देह नहीं मिला अभी, यानी वो अगर सूक्ष्म शरीर में है, सूक्ष्म शरीर का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे सोल सीरीज में है, सोल पार्ट 2 या 3 में है, तो आप उसको देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है। तो अगर किसी आपके वंशज को अभी ग्रॉस मटेरियल बॉडी नहीं मिली है, स्थूल शरीर नहीं मिला है, स्थूल शरीर मतलब होता है कि जो आप देख पा रहे हैं मेरा, ये जो शरीर आप देख रहे हैं स्थूल शरीर है। इसके अंदर मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ शरीर है, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। तो अगर किसी वंशज को स्थूल शरीर नहीं मिला, और केवल वो सूक्ष्म शरीर में है, तो उसको बोलते हैं कि वो भूत की योनि में। भूतों के पास स्थूल शरीर नहीं होता, पर वो सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। तो जब वो भगवान का जो प्रसाद है, विष्णु प्रसाद, जब वो खाते हैं, तो वो तुरंत ये जो भूत योनि है इससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये हमारी हेल्प है अपने फोर फादर्स को। बात समझिए, जैसे अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बुरी कंडीशन में फंसा है, और आपने उसको उस कंडीशन से निकाल दिया, तो उसकी हेल्प है। तो वैसे ही हम नहीं जानते कि हमारे पितरों की क्या हालत हो रखी। तो इसीलिए जब हम रेगुलरली पीरियोडिकली जब हम उनको फूड और वाटर ऑफर करते हैं, विष्णु प्रसाद ऑफर करते हैं, तब वो जो जो भी उनकी दिक्कतें हैं, जो भी उनका जो पाप ताप है, सब खत्म हो जाता है। और ये एक फैमिली ट्रेडिशन है शास्त्रों में। आप अपने पितरों को पितृपक्ष में अपने पितरों को खाना खिलाएं, खाना या फिर खाना और जल ऑफर करें। ये पिंड दान कहलाते हैं। पिंड मतलब होता है, मतलब खाना पीना कह सकते हैं, जो पूरा कमुलेटिव रहता है, उसको पिंड बोलते हैं, दान देते हैं उसको। और जो अब कुछ लोग, कई बार ये प्रश्न होता है कि हम तो भक्त हैं, तो हमें क्या श्राद्ध करना चाहिए? देखिए, जो भक्ति नहीं करता है, उसको तो पिंडदान करना ही करना है। उसको तो अपने जो फोर फादर है उनकी हेल्प करनी ही करनी है। लेकिन जो भक्ति कर रहा है, जो कृष्ण भक्ति में लगा है, जो भक्ति मार्ग में है, वो करे तो भी ठीक है, नहीं करे तो भी ठीक। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं, ऐसा कई बार लोग बहुत कट्टर हो जाते हैं, तुम तो भक्त हो, तुम श्राद्ध कैसे कर सकते हो, ये वो। नहीं, तुम कर सकते हो, करना है तो करो, और नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे कोई कट्टरतापना नहीं कि अगर तुम श्राद्ध करो तो तुम भक्त ही नहीं हो, ऐसा वैसा वो नहीं है। तुम कर रहे हो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलता है सब। और इसी को प्रूफ करने के लिए, ऐसी बात को साबित करने के लिए, शास्त्र में एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, कि अगर कोई व्यक्ति केवल भक्ति ही कर रहा है, तो उसने तो वैसे ही अपने जो है हजारों और जो 100 पीढ़ियां हैं उसकी जो पहले जा चुकी हैं, उनका तो उसने वैसे ही उद्धार कर दिया। तो देखिए, ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41 श्लोक। देवर्षि भूताप्त निर्णाम वित्रनाम्ना किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। देखा लिखा है, एनी वन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ मुकुंद। जिस व्यक्ति ने भी मुकुंद के चरण कमलों में आश्रय ग्रहण कर लिया है। मुकुंद कौन है? मुक्ति देने वाले। तो अब वो सारे जो कृत्य है, हमारा सारे जो कर्म कांड के जो सारे जो श्राद्ध के नियम है, अगर उसने सब कुछ छोड़ भी दिया और भक्ति को अच्छे से पकड़ लिया है। देखिए, बात ध्यान दीजिएगा, भक्ति को अच्छे से पकड़ा भी होना चाहिए। ये नहीं कि वहां ढीला भी है
और यहाँ ये भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा। जिसने भक्ति को इन ऑल सीरियसनेस, जिसने भक्ति को अच्छे से कर रहा है, भक्ति भक्ति में सिंसियरली कर रहा है, सिंसियरली आगे बढ़ रहा है, तो उसने सारे उसके ऊपर जितने भी ऋण हैं, देवताओं के, ऋषियों के, अन्य जीवात्माओं के, परिवार के, उनके पितरों के, उन सब से वो मुक्त हो चुका है। और ये सारे ऑब्लिगेशंस तभी, और ये सारे ऑब्लिगेशंस अपने आप फुलफिल हो जाते हैं जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग जाते हैं। जैसे अगर आपको पेड़ को पानी देना है, तो आप अलग अलग ब्रांचों में पानी नहीं देते हैं, आप केवल जड़ में डालेंगे, रूट में डालेंगे, और वही पानी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अगर आप सबकी जड़ कृष्ण, कृष्ण इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, तो अगर आप कृष्ण की सेवा में लग गए, तो सारे ऋण से आप अपने आप ही मुक्त हो गए। अब क्या है, अब एक लोक है, एक प्लेनेट है जिसको बोलते हैं पितृलोक। और उस पितृलोक के जो प्री डोमिनेटिंग डीटी है, मतलब जो इंचार्ज है, उनको बोलते हैं अरेमा। अरेमा भी एक प्रकार के देवता है। और जब हम अरेमा को संतुष्ट करते हैं, तो हमारे जो फैमिली मेंबर है जिनको ग्रॉस बॉडी नहीं मिली है, तो वो उससे छूट जाते हैं और वो ग्रॉस बॉडी को प्राप्त होते हैं। देखिए, जो बहुत ही पापी होता है और जो बहुत ज्यादा आसक्त होता है अपने परिवार से, गांव से, देश से, बहुत ज्यादा आसक्त रहता है, तो उसको जो है ग्रॉस बॉडी नहीं मिलती। फिर वो जो है सूक्ष्म शरीर में रहता है, और सूक्ष्म शरीर में रहने वाले को भूत बोलते हैं, मैंने बता दिया है। और वो भूत की कंडीशन बहुत पेनफुल होती है। क्यों? क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर में रहता है, और जो भी आप भोग कर सकते हैं, जो भी आप इंजॉयमेंट कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं स्थूल शरीर से। तो अब उसको इच्छा तो हो रही है एंजॉय करने की, पर वो कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। तो बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। तो इसीलिए हर हर व्यक्ति की ये ड्यूटी है, स्पेशली जो बेटे हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो जो है पिंड दान करें। या तो आर्यमा को पहले ऑफर करें, या लॉर्ड विष्णु को ऑफर करें, और फिर वो अपने पितरों को दान दें। ये बिल्कुल मस्ट है, करना ही चाहिए अगर आप भक्त नहीं हो तो। अगर आप भक्त नहीं हो तो, या अगर आप भक्ति में बहुत सिंसियर नहीं हो तो करना चाहिए। इसीलिए महाप्रभु जो थे भगवान स्वयं थे, लेकिन उन्होंने भी पिंड दान किए, ये आदर्श दिखाने के लिए कि अगर भैया कर लोगे तो कोई नुकसान नहीं। इसीलिए हम सुनते हैं कि इस प्राय प्रचलित है इंडिया में, भारत में तो बड़ा प्रचलित है ये, कि किसी भी मरे हुए व्यक्ति का बेटा जो है, वो जाता है गया, और गया में भगवान विष्णु के टेम्पल जाके वहां पे जो है पंडितों के साथ पिंडदान करता है। ये जरूरी नहीं है कि हर हर व्यक्ति या हर किसी के पिता एक भूत बन ही जाए, लेकिन हमें पिंडदान को भगवान विष्णु को ऑफर करके अपने पुत्रों को देना चाहिए, कि अगर कहीं बाई चांस वो भूत प्रेत योनि में हैं, तो उनको फेवर मिल जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति केवल अपने जीवन में कृष्ण प्रसाद ही खाया है, विष्णु प्रसाद ही खाया है, तो ये गारंटी है कि उसका मनुष्य जीवन पक्का है। वो भूत वूत तो कुछ बनने की बात ही नहीं आती। उसको आप श्राद्ध करो चाहे नहीं करो, वो तो अ, ऐसे ही है, चल जाएगा। जिस व्यक्ति ने जीवन भर कृष्ण प्रसाद खाया, कोई पाप ताप नहीं किया है, तो उसका तो मनुष्य जीवन मिलना बिल्कुल कंफर्म है। इसीलिए वैदिक प्रथा में इसको बोलते थे श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब होता है, श्राद्ध का सिंपल मतलब है फूड ऑफर्ड विद फेथ एंड डिवोशन। मतलब आप खाद्य पदार्थ और जल भगवान विष्णु को ऑफर करके, फिर पितृलोक में ऑफर करके अपने पितरों को दीजिए, जिससे कि वो जो है अपने जो भी मटेरियल एंजॉयमेंट है उसको वो कर सके, या जो भी उनका जो पुण्य है वो बन के वो कहीं एक अच्छी गति को प्राप्त हो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस एक बार मर गया सब खत्म हो गया। नहीं, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पितृ अच्छे कंडीशन में है कि नहीं, और अच्छे कंडीशन में तभी होते हैं जब हम पिंड दान करते हैं। यहाँ तक कि बोला जाता है कि अगर कोई, सुना था मैंने कि अगर कोई व्यक्ति पिंड दान नहीं करता है, तो जो उसके पितृ हैं वो वेट करते हैं कि अरे पिंड दान करे, पिंड दान करे। क्योंकि पिंड दान का मतलब क्या होता है, जो आप यहाँ ऑफर करते वो वहां उनको मिलता है। जैसे आप ट्रेन बुक करते समय, रिजर्वेशन करते समय बुक करते हैं वेजिटेरियन फूड, तो आपने बुक अपने घर पे किया, पर आपको मिला ट्रेन में। तो जब यहाँ ऐसी व्यवस्था है, तो क्या भगवान की व्यवस्था ऐसी नहीं हो सकती?
कि हम यहाँ पे कुछ ऑफर करें वहां मिल जाए, होता ही है। तो इसीलिए वो वेट करते हैं हमारे पितृ की कोई पिंडदान करे। तो यहाँ तक बोला जाता है कि अगर कई कुछ बोलते हैं ऐसा, कुछ समय तक अगर पिंडदान नहीं होता है पितरों का, तो उन पितरों को ही फिर यमदूत बन जाते हैं वो, फिर उनको यमदूत बना दिया जाता है। तो ये भी एक चीज है, तो इसीलिए हमें पिंडदान करना ही चाहिए। तो कंक्लूजन क्या है, मतलब इस बातों का सार क्या है? सार ये है कि देखिए, शास्त्रों को हम अपनी तार्किक बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से नहीं समझ सकते। हमें शास्त्रों को उनसे ही समझना है जो भगवान के भक्त हैं। और होता क्या है ना, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, जो मूर्ख होते हैं या जो शास्त्रों पे से लोगों की श्रद्धा हटाना चाहते हैं, वो अपने ही दिमाग से, अपने गंदे बुद्धि से या छोटी बुद्धि से, अल्प बुद्धि से कुछ ना कुछ आइडिया बना के, कुछ ना कुछ कॉन्कॉक्ट करके उसको बार बार बोलते हैं। देखिए, रिपीटिशन एक ऐसी चीज है ना जो बहुत खतरनाक है। अगर आप बार बार एक ही चीज सुनते रहेंगे, तो वो आपको सत्य लगना शुरू हो जाएगी, भले ही वो बिल्कुल झूठ है। जैसे एक स्टोरी आती है इसमें कि एक ब्राह्मण था, तो वो बकरी लेके जा रहा था। ठीक है। तो अब कुछ चोर थे, 3 4 चोर थे। तो अब उनको ये इच्छा हुई कि ठीक है भाई, हमें बकरी चोरी करनी है, इस ब्राह्मण से हमें बकरी चोरी करनी है। तो उन्होंने क्या किया, चार चार चोर थे। तो ब्राह्मण बकरी लेकर रास्ते से जा रहा था, तो पहला चोर आया और उस ब्राह्मण से बोला, ओहो, आजकल के ब्राह्मणों को क्या हो गया है, कुत्ता लेके टहल रहे हैं। ओहो, ओहो भैया, बहुत बुरी स्थिति आ गई। ब्राह्मण ने कहा, कुत्ता? ये तो बकरी है। कुत्ता कहाँ से, ये तो बकरी है। तो उसने बोला, ये तो बकरी है, कुत्ता कहाँ से आ गया? अरे कहा, अरे ब्राह्मण, अब क्या बोले आपको, तो कुत्ता है, आपको कुत्ता भी नजर नहीं आ रहा है, आप बकरी किस इसको बकरी कह रहे हो उसको, तो कुत्ता है। तो ब्राह्मण ने बहुत ध्यान नहीं दिया इसका, पागल हो गए। ठीक है। अब दूसरा चोर आया, दूसरे चोर ने भी यही कहा कि ब्राह्मण जी प्रणाम। तो कहा प्रणाम। कहा, ये कुत्ता कहाँ से लाए आप? "कुत्ता? तो बकरी है, कुत्ता कहाँ है?" तो कहा, अरे नहीं ब्राह्मण, तो कुत्ता आपको दिख नहीं रहा क्या, क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रहे हैं, तो कुत्ता है। तो उसको थोड़ा बहुत अब शक होना शुरू हो गया, यार कुत्ता तो नहीं, बकरी दिख रही है मुझे तो। ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरा चोर आया, उसने ब्राह्मण के पैर पकड़े, और पैर पकड़ते ही उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, क्या हो गया है आप, ये कुत्ते को अपने घर ले जा रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। तो उसको लगा, यार ये क्या हो रहा है, हो क्या रहा है बकरी, मैं तो बकरी लेके जा रहा हूँ, लोग कुत्ता कुत्ता बोल रहे हैं। फिर जब चौथा चोर आया, उसने कहा, अरे ब्राह्मण, आप समझो, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, कुत्ते के साथ जा रहे हो। तो उसको विश्वास हो गया कि भैया शायद मुझे, मेरी ही कमी है, मुझे ही भूल हो रही है, ये कुत्ता ही है। तो वो रास्ते में उस बकरी को छोड़ के चला गया, और चार चोर फिर उस बकरी को लेकर निकल लिए कि ये है। तो चार लोगों ने सेम बात बोली जो कि झूठ थी, लेकिन ब्राह्मण को लगा, अरे यार, चार लोग बोल रहे हैं तो सच्ची बोल रहे हैं, चला गया। यही होता है हमारे साथ। जब जब रास्कल लोग, जब अ, दुष्ट लोग एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, तो हमें लगता है कि सच ही बोल रहे हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, इसीलिए हमें शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्रों में जो कैरेक्टर्स हैं, जो हम लोगों ने डाउट्स अभी तक जितने भी हम लोगों ने देखे, जो कैरेक्टर्स है उसको हम, अगर हम भक्तों से नहीं समझेंगे तो हम गलत समझेंगे। तो हमें भक्तों से समझना है, उन कैरेक्टर्स को शास्त्र सम्मत तरीके से समझना है, और उनसे शिक्षा लेके अपने जीवन में अप्लाई करनी है, और भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है। तो आज हमारा डाउट सीरीज भी खत्म हुआ। अब हम लोग कल से एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, 11वां टॉपिक। हम लोग 15 टॉपिक पे चर्चा करेंगे, 15 टॉपिक की सीरीज है हमारी। तो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो 11वां टॉपिक होगा। ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।